बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को किंजा फूड लाउंज में खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चिकन के शामी कबाब रेशेदार बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मैंने ले लिया 500 ग्राम, दाल है 400 ग्राम, साथ में मैंने ले लिए इसके गरम मसाला जो मैंने पहले ऐड करना है, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 मैंने ले ली बड़ी इलायची, 1 मैंने ले लिया कड़ी पत्ता, 4 से 5 लौंग हैं, साथ ही ले लिया मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। ये थोड़ा सा मैंने इसे पीस लिया है। अब प्याज मैंने ले ली 2 मीडियम साइज़ की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 मैंने हरी मिर्चें धो के कट कर ली हैं, साथ ही मैंने 8-10 कलियां लहसुन की ले ली हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया है कूटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चलें जी, अब हम सबसे पहले दाल ऐड करते हैं। दाल को मैंने 2 घंटे पहले साफ़ करके पानी में भिगो दिया था। अब ये बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और हम साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने बोनलेस भी लिया है और साथ में हड्डी वाला भी है, क्योंकि हड्डी से कबाब बहुत जूसी जूसी बनते हैं। मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन डालती हूँ और साथ में बोनलेस भी। चले जी, अब हम डाल लेंगे इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, साथ ही इसमें सारे मसाले भी ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में भी सारी चीज़ें साथ ही मैं ऐड कर दूंगी और साथ में 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये हमारी दाल, चिकन और ये सारे मसाले उसमें डिप हो जाएं। ये ले जी, 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं 1/2 गिलास और इसमें ऐड करती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें इसमें डिप हो जाए। चलें अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी दाल और चिकन गल गए कि नहीं। अगर ना गले तो फिर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे दोबारा से ढक्कन दे के इसे दम में गला लेंगे। चलिए जी, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसका पानी ड्राई हो गया। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और अब हम चेक करते हैं इसकी दाल गल गई है। ये देखिए, जिसकी दाल भी गल गई है और चिकन भी तोड़ने से ये देखिए पता चल जाएगा कि ये गल गया है। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेते हैं, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब ठंडा होना शुरू हो गया। अब हम इसके ड्राई मसाले सारे निकाल लेते हैं यूँ। अब हम इसकी हड्डियाँ भी यूँ अलग कर लेंगे। एक एक करके सारी हड्डियाँ हमने चिकन से अलग कर लेनी है। कि हमने सारी हड्डियाँ इसकी अलग कर ली हैं, गोश्त अलग कर लिया। अब हम इसे मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इसकी दाल और चिकन बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया, तो ये आराम से मैशर की मदद से मैश हो जाएंगी। अब हमें किसी वो जो कहते हैं कुंडी डंडा या किसी मिक्सर की या ब्लेंडर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी के साथ इसको हाथों से मैशर की मदद से ही अच्छी तरह मैश कर लेंगे और ये रेशेदार फिर ही बनती हैं। अगर हम इसे मिक्सी में डाल लें या ब्लेंडर में डाल के कर लें, ऐसा करने से इसके रेशेदार कबाब बनते हैं। अच्छी तरह मैश हो गया। अब हम इसमें इस स्टेज पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और मैंने इसे टेस्ट किया तो इसमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें साथ ही नमक भी ऐड कर दिया। 1 अंडा डालेंगे। अंडे से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, बहुत अच्छे जुड़ते हैं। और साथ ही ये मैंने हरा धनिया और साथ ही हरा पुदीना धो के कट कर लिया था, वो भी मैं स्टेज पे ऐड कर दूंगी। और इसे अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, अब हम शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनका साइज़ ले सकते हैं। कुछ लोग बहुत बड़े बनाते हैं और कुछ बहुत छोटे। हम यहाँ पे मुनासिब साइज़ के कबाब तैयार कर लेंगे। यूँ हाथों की मदद से अच्छे से कबाब तैयार करते जाना है। हमने 1 बाय 1 सारे कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए जी, हमारे सारे कबाब रेडी हो गया। अब हम इन्हें एक अंडा बीट करके इन्हें फ्राई कर लेंगे। अंडे में मैं डालती हूँ काली मिर्च और नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। ये फिर इससे ना अंडे का टेस्ट फीका नहीं आता। अब इसे अच्छी तरह बीट कर लें। जी, अब हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया। अब 1 बाय 1 हम इसमें सारे अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। आंच आपने इसकी बहुत हाई नहीं रखनी। वैसे तो ये सारे कबाब कुक हैं, बस हमने इसका अंडा ही फ्राई करना है। ये देखें, अब इसमें कबाब डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें चेक करते हैं। इसकी एक साइड फ्राई हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारे शामी कबाब रेडी हो गया है। आप इसे रायते और केचप के साथ सर्व करें। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।